हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये फेज 1 जो हो रहा है, जिसके अंदर 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका ये पहला दिन आज था। तो इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम का एनालिसिस पूरा अच्छे से बता चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में पूरा वीडियो को आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल देख सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है इसका मैं 28 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसका पहला शिफ्ट का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला बात किया जाए तो क्वेश्चन काफी इजी पूछा गया था। मतलब इजी भी नहीं बोल सकते, अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे तो आपसे 40 में से 32 से 35 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर ऑलरेडी मैं डिस्कस किया जा चुका है, वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देखो कि साउथ इंडियन जितना भी आपका टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो कि इंडिया में जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं उसका नाम, जो कि कौन सा स्टेट में कौन सा टेम्पल ज्यादा फेमस है, ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है। तो स्टैटिक जीके जो पूछा जाता है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है और क्या डिटेल में आपको आगे मिलने वाला है, कुछ कुछ सेक्शन में मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो देखना जरूर पूरा वीडियो को। नेक्स्ट डे क्वेश्चन देखो, इसी समय में क्वेश्चन पूछा गया कि मदर अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 अप्रैल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया था कि 55th का जो जनपित अवार्ड 2019 में किसको दिया गया है। तो ये सब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन तो काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो याद रखना, जितने भी स्टेट का भी अवार्ड है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिल्ली में या मध्य प्रदेश में, बिहार में, नॉर्थ में, जितने भी साइड में जितने भी आपको अवार्ड दिए जाते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जनपित अवार्ड जो 55th है वो किनको दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो श्री अकृतम द्वारा ये आंसर होगा। तो आप बिल्कुल अगर टिक किए हैं तो आपका आंसर तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड पूछा गया है। स्टेट का पेंटिंग, जैसे कि एग्जांपल बात किया जाए तो बिहार में कौन सा पेंटिंग फेमस है, ये ऑप्शन वाइज करके दिया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो पेंटिंग रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए अगर आपका आगे एग्जाम है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, पूछ दिया गया था कि अगर मास ऑफ पर्सन ऑन अर्थ में आपका 10 kg है तो बताओ एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली वेट जो होता है वो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन कितना है उसका, ग्रेविटी के कारण कितना हुआ, ये सब क्वेश्चन रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो ये मैं एक छोटा सा बता दिया आपको। नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये पूछा गया था कि कदमकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन वाइज इसे आप देख सकते थे। स्टेट वाइज भी आने वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट में है। तो ठीक है, तो साउथ ऑफ चेन्नई में है और जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसका नाम है तिरुनेलवेली। ठीक है, तो ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये डेवलप किया गया न्यूक्लियर पावर कंजप्शन के लिए, जो कि इंडिया का काफी फेमस है। और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, NPCIL। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली पूछा भी जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही रिलेटेड है और बहुत ही करंट अफेयर में चल रहा है ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका कि जो कोविड-19 है, बहुत सुने होंगे कोविड-19 जो वायरस चल रहा है, मतलब कोविड-19 जो कि पैंडेमिक चल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो उसमें बात किया जाए तो कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, याद रखना, को का मतलब CO का मतलब इसमें कोरोना है, VI का मतलब वायरस है और D का मतलब डिजीज है। और ये फॉर्मली है जो कि 2019 नोवल कोरोना वायरस है, तो 2019 एज रिलेटेड है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ये बोल सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये चीफ जो इलेक्शन कमीशन है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं आगे बात करूंगा। ऐसे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये NTPC में भी पूछा गया कि सुनील अरोड़ा जो हैं कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया के कौन है, तो सुनील अरोड़ा। काफी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
और देखो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का बात कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो याद रखना आर्टिकल 324 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है इलेक्शन कमीशन इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कंडक्टेड बाय, किनके द्वारा इलेक्शन जो होता है इंडिया में वो किनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर ऑफ जो इलेक्शन कमीशन है अपॉइंट किनके द्वारा किए जाते हैं, जो भी इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रोल सिस्टम इन द कंट्री, इलेक्ट्रोल सिस्टम लाया गया कौन सा आर्टिकल के अंदर होता है, तो याद रखना 324 से लेकर 329 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा में जो इलेक्शन कंडक्ट होता है लोकसभा में हर कितने साल पे होता है, तो हर 5 साल पे इलेक्शन किया जाता है। पूरे इंडिया का बात कर रहे हैं जिसके अंदर लोकसभा का बात कर रहे हैं, और ये आइकन है आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी डेजर्ट से रिलेटेड पूछा गया, तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑप्शन वाइज इसे देख सकते थे, ऐसे इसका आंसर होगा सेंट्रल एशिया। ठीक है, जो मेमोरी वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। गोबी को हम लोग मेनली गोबी डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, साथ में इसको ग्रेट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, साथ में इसको सेमी डेजर्ट रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो अलग नाम दे दिया जाए, ये ग्रेट डेजर्ट नाम दे दिया जाए तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। और गोबी का मेनली मतलब होता है वाटरलेस प्लेस बोलते हैं इसको, इसका मेनली मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सडल पीक, मेनली क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान आइलैंड का बात करें तो हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो याद रखिए सडल पीक कितने मीटर है, तो 732 मीटर। सडल पीक के नाम से फेमस है, जो कि अंडमान एंड निकोबार का बात कर रहे हैं तो उसमें अंडमान आइलैंड के पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम सडल पीक है। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है पूरा इंडिया के स्टेट वाइज यहाँ पे दिखाया गया। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे सेव कर लो और अपने साथ इसको कोशिश करो पूरा अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में भी अदर स्टेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी को आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रामसर साइट से पूछा गया, क्यों पूछा गया, क्योंकि इसमें रिसेंटली रामसर साइट जो कि इंडिया का लेटेस्ट कुछ ऐड हुए हैं, कुछ ऐसा साइट, तो कुछ जो ऐड हुए हैं वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे बात किया जाए तो महाराष्ट्र में जो लोनर लेक है उसको वो ऐड कर लिया गया है। फिर उसके बाद आगरा में उत्तर प्रदेश का बात करें उसमें सूर सरोवर जो कि ऑल्सो, और खेतम लेक उत्तराखंड में, ये सब ऐड कर लिया गया है असम बैगेज। उसके बाद बिहार में बात करें तो केनवर लेक और केबल टाल के नाम से जो जाना जाता है केनवर लेक को भी, वो भी रामसर साइट में ऐड कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, एक नाम पूछा गया था राजतरंगिणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बनिहाल पास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एक पास है, कौन सा पास है, तो पॉपुलर एक पास है जम्मू कश्मीर में, तो ये आपको बनिहाल पास के नाम से याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ये पास है मेनली कनेक्ट करता है कौन सा, बनिहाल को काजीगंज, जो कि कनेक्ट किसको करता है, श्रीनगर को कारगिल और लेह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मून पे क्या वेट होगा, वजन उसका मून पे क्या होगा, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको कि जितना उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट होगा उसको डिवाइड कर देना है कितना से, ग्रेविटी का बात करें तो 9.8 से उसको डिवाइड कर देना, तो आपको मास निकल जाएगा किसका, ऑब्जेक्ट का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन मेनली पूछ दिया गया था कि मेनली इसमें हर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है योजना से रिलेटेड, उसमें मेनली इसका मकसद क्या है, ये योजना लाने का क्या, क्यों लाया गया, क्या पर्पस है उसका, ये तो मेनली ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को प्रमोट करता है। ये मेनली ये गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स चाइल्ड के लिए, जिसका स्कीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसिव ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड जो होता है उसका स्कीम में मेनली बात किया जाएगा। और योजना से रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आगे भी, तो जितना भी आपको 2019 से लेकर 20 तक के बीच में योजना है, और साथ में जितना भी लास्ट 5 ईयर का योजना का फेमस जो कि योजना है, जो कि आपको न्यूज वगैरह में देखने को मिलता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बिल्कुल देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा दिया गया कि सेवन सिस्टर, जो कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट है उसको सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। अलग अलग नाम है, जैसे देख लो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसको आप अलग अलग तरीका से भी याद कर सकते हो, अपना अपना निमोनिक्स बना लेना, उसको याद करने की कोशिश करना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। देखो जितना भी स्टैटिक्स जीके है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब जितना भी बात करता है, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में। मेनली तो एनटीपीसी का एग्जाम, रेलवे का सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत जरूरी है, पढ़ लेना। तो नेशनल हाईवे जो इंडिया का होगा वो लॉन्गेस्ट में पूछा गया, तो NH-44। उसके बाद कुछ ऐसे गिवन जो कि ऑलरेडी पता है आपको, जितना भी डिस्कवर और इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर आपको बता दिया गया था कौन कौन सा जीके का पोर्शन है। अगर नहीं देखे वीडियो तो नीचे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, साथ में यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किनके द्वारा दिया गया है, तो फ्रेंच क्लिक और जेम्स वॉटसन के द्वारा, दोनों मिलकर दिया गया है। तो ये ऑप्शन में होगा, तो आप इसे सेलेक्ट कर आंसर पता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है चिंकारी, जो कि फेमस सिटी है, वो फेमस है मेनली, वो कौन सा, तो कहाँ पे, लखनऊ का बात कर रहे हैं हम लोग। विच सिटी में लोकेट करता है, तो चिंकारी जो है वो लखनऊ में लोकेट है। नेक्स्ट हम लोग देश बंधु टाइटल किनको मिल चुका है, कौन सा फ्रीडम फाइटर है, तो चित्तरंजन दास को मिल चुका है। हाउ मेनी द रामसर साइट इंडिया। देखो रामसर साइट से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बता चुका कौन कौन से रिसेंटली ऐड हुआ है, उससे क्वेश्चन तो पूछेगा ही, जिसमें पूछ दिया गया तो पूरे इंडिया में रामसर साइट कितने हैं, तो आंसर याद रखिएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और रिसेंटली करंट अफेयर से ही पूछा जाएगा, तो बिहार के गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान, तो बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है, तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल मेनली हम लोग वेबसाइट का बात कर रहे हैं, तो उसमें यूआरएल बोलते हैं कि यूआरएल क्या है इसका, www.google.com ऐसे, तो उसका यूआरएल का बता रहा है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है मेनली, यूआरएल, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कुछ भी बेनिफिट हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और पीडीएफ का बात करें, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी लेना है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।